हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के सेशन में। तो आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है आयन रैंड। अब आयन रैंड जो है ये एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर थी ऑफ 20th सेंचुरी। इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था और है अभी भी इन दी अमेरिकन सर्कल्स, स्पेशली अमेरिकन सोसाइटी में। इनको फिलोसोफर नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने फिलोसफी की ऐसी कुछ पढ़ाई नहीं की थी, बट डेफिनेटली शी डिड वर्क ऑन सम फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस, स्पेशली ऑब्जेक्टिविज्म। अब ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थिंकर थी क्योंकि ये सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस को प्रमोट करती थी। तो देखेंगे आयन रैंड की फिलोसफी, उनकी बायोग्राफी, उनकी एथिकल थियोरीज को और उनकी क्रिटिसिज्म को। तो सबसे पहले उनकी बायोग्राफी देखते हैं। शी वॉज एन रशियन अमेरिकन थिंकर ऑफ 20th सेंचुरी एंड शी वॉज बॉर्न इन रशिया अराउंड 20th Jan 1905। वो बिलोंग करती टू अ सक्सेसफुल फार्मासिस्ट फैमिली। उनके पिताजी सक्सेसफुल फार्मासिस्ट थे। तो उस समय उन्हें बुर्जुआ इस क्लास में देखा जाता था। बुर्जुआ बेसिकली ऐसी क्लास होती है, हम अगर मार्क्सिस्ट फिलोसफी पढ़ेंगे, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी वो सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट होते हैं एक तरीके से। तो जैसे हमने बात की कि उनके पिताजी एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट थे। और दूसरा क्लास होता है वो होता है प्रोलिटेरिएट, यानी वर्किंग क्लास, जो उनके अंडर काम करते हैं। अभी ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो समय था जब आयन रैंड बड़े हो रहे थे, तो वो समय था ऑफ रेवोल्यूशन इन रशिया। बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था व्हेन शी वाज यंग इनफ, और उनकी फैमिली को बहुत सारा वायलेंस भी फेस करना पड़ा था। उनके जो पिताजी है, उनके बिजनेस को कई बार कॉन्फिस्केट कर दिया गया था बिकॉज दे बिलोंग टू बुर्जुआ फैमिली। बुर्जुआ को एक तरीके से कम्युनिज्म में बहुत ही, हम कह सकते हैं, सही निगाहों से नहीं देखा जाता, या उनके खिलाफ ज़्यादातर मुहिम उनकी होती है। उनका मानना ये होता है कम्युनिज्म में कि बुर्जुआ जो है ये लोग एक्चुअली शोषण करते हैं ऑफ प्रोलिटेरिएट, इसीलिए ये जो क्लास डिस्टिंक्शन है इसे खत्म करना पड़ेगा। तो इनसे सब चीज़ें छीननी पड़ेंगी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू प्रोलिटेरिएट। ये इनका एक बेसिक फिलॉसफी है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट इसका जो असर था वो उनकी फैमिली पे था। जैसे हमने कहा कि उनकी फैमिली से उनकी जो बिजनेस है उसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया था कई बार। इसके बाद इवन आयन रैंड जो है, इनको भी वायलेंस का शिकार होना पड़ा। उस समय कॉलेजेस से जो बुर्जुआ स्टूडेंट्स हैं उन्हें पर्ज किया जाता, उनको पर्सिक्यूट किया जाता था। और इसके वजह से जो आयन रैंड है ये जो है कम्युनिज्म के एक कड़े विरोधी बन गए थे। शी हेटेड कम्युनिज्म, और ये हेटेड उनके उम्र भर उनके साथ रहा टूवर्ड्स कम्युनिज्म, बट शी लाइक्ड कैपिटलिज्म। तो जैसे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि आयन को बेसिकली अमेरिका भेज देना चाहिए, और उनके 20s में शी मूव टू अमेरिका। दिलचस्प कहानी है। वहाँ पे गवर्नमेंट पूछा करती थी कि अगर आप अमेरिका जाते हो तो किस पर्पस से जाते हो, तो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो उनके माता पिता ने कहा कि शी वॉज मूविंग फॉर टेम्पररी पर्पस जस्ट टू मीट हर रिलेटिव्स, बट जो इंटेंशन था वो फिर से लौटने का नहीं था। सो शी मूव टू अमेरिका। वहाँ पे उनकी लाइफ जो है बहुत ही जल्दी रैपिडली चेंज हुई। उनका जुड़ाव फिल्मों से हुआ। उनकी इवन शादी जो हुई वो एक फिल्म एक्टर से हुई, और वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती थी। बट उनका जो एक, हम कह सकते करियर था, वो नॉवेल राइटिंग में था। उन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही शुरुआती दौर में। काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक वो सक्सेसफुल नहीं रही, बट हाँ अपना काम चल रहा था, तो शी वॉज राइटिंग नॉवेल्स। बट उन्होंने 2 किताब लिखी विच वर रिलेटेड टू फिलोसफी। जैसे शी फोकस मोर ऑन फिलोसफी, तो फाउंटेन हेड और एटलस श्रग्ड, ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स उन्होंने लिखी जिन्होंने उनको एक कल्ट फिगर बना दिया। लोग उनके इर्द गिर्द अपनी सोच विचार बदलने लग गए बिकॉज ऑफ दिस बुक्स, बिकॉज इट टॉट ऑब्जेक्टिविज्म। मोटा मोटी ऑब्जेक्टिविज्म के बारे में बता दूं तो यहाँ पे रियलिटी जो है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी जो आपको चीज़ें दिखती है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो अपनी ज़िंदगी में। उसमें कुछ आप अपनी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश ना करो, या उसे और कुछ होना चाहिए इस तरह से आप उसकी धारणा ना रखो। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ऑब्जेक्टिविज्म में, वो है रैशनैलिटी या रीजन। यानी इसका मतलब है कि हर चीज़ दुनिया में समझी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न। आपको गॉड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी आइडिया की ज़रूरत नहीं है, या किसी सुपर नेचुरल या स्पिरिचुअल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर कट हमें दिखता है शी वॉज एन एथीस्ट। तो रीज़न के ऊपर वो फोकस करती थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिविज्म में, वो है सेल्फ इंटरेस्ट।
यानी आप अपना इंटरेस्ट जो है वो आगे रखो, यानी इंडिविजुअलिज्म पे यहाँ पे फोकस होता है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है ऑब्जेक्टिविज्म में। तो सेल्फ इंटरेस्ट पे उनकी ज़्यादातर हम एथिकल थ्योरीज देखेंगे। तो उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। ऑफकोर्स जो बंदा या बंदी कुछ ऐसे कठिन परिस्थितियों से जाता है वो उसका झुकाव पॉलिटिकल मूवमेंट में होता ही है। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रैशनल सेल्फिशनेस, जो ऑब्जेक्टिविज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रैशनल सेल्फिशनेस जिसे हम रैशनल ईगोइज्म भी कहते हैं। अब रैशनल सेल्फिशनेस, ये चीज़ ज़रा सा आपको ध्यान में देना है। सेल्फिशनेस को अगर हम देखें तो उसको पेजोरेटिव या थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन है, बट जब हम रैशनल सेल्फिशनेस की बात करते हैं तो वो वैसा सेल्फिशनेस नहीं है कि आप बस अपने बारे में सोचते हो, दूसरा जाए भाड़ में, ऐसे नहीं बात होती इसमें डेफिनेटली आप अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हो, बट वो रैशनली रखते हो। अब इसे हम आगे देखेंगे कैसे। अब उनका जो एथिक्स है वो उसकी मेन प्रिंसिपल्स क्या है। उसका मेन प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, पर्सनल डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ बिलीफ, डिग्निटी ऑफ लेबर। दीज आर ऑल कीज ऑफ हर प्रिंसिपल्स। अब इसे हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी। जब हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है, खुद का इंटरेस्ट, वो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का बुरा चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ आप भी अपना इंटरेस्ट पहले रखो, फर्स्ट रखो आप भी अपना इंटरेस्ट, यानी सभी लोगों ने अपना इंटरेस्ट पहले रखना चाहिए। अब इसका जो इम्पैक्ट है या इसका जो इफेक्ट है या इसका रिपरकशन क्या है कि सबको एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल डिग्निटी, कि जब आप सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हो तो आप पर्सनल डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हो। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप अपने डिग्निटी से कभी खुद को दूसरा नहीं समझते। आप जब आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हो तो आप खुद को किसी से कम नहीं समझते, आप पर्सनल डिग्निटी को इंश्योर करते हो, आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हो। अगर आप कहते हो कि मैं भी अपना इंटरेस्ट सीख करूंगा, आप भी अपना इंटरेस्ट सीख करो, तो डेफिनेटली अगर ऐसी बात होती है तो सेल्फ रिलायंस ये इंपॉर्टेंट बेसिस हो जाता है, क्योंकि आप रिलाय नहीं करते और एक्सपेक्ट भी नहीं करते दूसरे को कि वो उस आप पे रिलाय करे। और सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट सीख करते हो और आप दूसरे पे रिलाय नहीं करते और आप दूसरों को भी कहते हो कि आप मुझ पे रिलाय ना करो, तो सेल्फ बिलीफ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। आपको खुद में बिलीफ रखना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट बिलीव योरसेल्फ, यू कैन नॉट प्रमोट योर सेल्फ इंटरेस्ट, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बिकॉज यू आर ऑल्सो आस्किंग अदर्स टू मेंटेन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। और डिग्निटी ऑफ लेबर ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो हर काम आप सही से करोगे, अपने आप से करोगे और किसी काम को छोटा नहीं मानोगे। सो आप देख सकते हो सेल्फ इंटरेस्ट के पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे आ जाते हैं। अब तक हमने सेल्फ इंटरेस्ट को या सेल्फिशनेस को नेगेटिव कनोटेशन से देखा है कि हम जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरों से और हम अपना ही इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो इस तरह से इसे देखना नहीं है आयन रैंड की थियोरी को। अब रैंड जो है वो मॉरलिटी जो है सेल्फ इंटरेस्ट की, उसमें एम्फसाइज करती है वैल्यू ऑफ लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। यानी जो भी आप डिसीजन लो, जो भी आप एक्शन करो, उसमें लॉजिक होना चाहिए, रैशनैलिटी होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिविज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्लासेस जाते हो, क्लासेस ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आप ऐसे दोस्त अगर चुनते हो जो पढ़ाकू है, जो एग्जाम में ज़्यादा फोकस है, ना कि जो खेल कूद में और जो फन में विश्वास रखते हैं, तो आप सेल्फ इंटरेस्ट सीख कर रहे हो। आप उनका नुकसान नहीं कर रहे जो बेसिकली पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उनको बोर नहीं करोगे कि आप सिर्फ पढ़ाई की बात करो। एट द सेम टाइम आप उनसे जुड़े हो जो पढ़ाई कर रहे, फोकस कर रहे हो, तो आप अपना इंटरेस्ट सीख कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली यू आर रैशनली थिंकिंग। आपका गोल क्या है कि आपका गोल है एग्जाम क्लियर करना, तो आप उन्हीं लोगों से जुड़ोगे जो पढ़ाई करते हैं। सो यू अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स हु आर मोर इंटरेस्टेड इन फन इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम। दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ हाउ सेल्फ इंटरेस्ट एंड रैशनल सेल्फिशनेस वर्क्स। तो वो बिलीव करती थी कि हम इंसान ने अपने गोल जो है वो ऐसे चूज करने चाहिए जिसमें लॉजिक हो, उसका अंडरलाइन बेसिस लॉजिक हो, अदरवाइज वी विल पेरिश। एग्जाम्पल देखें, कुछ लोगों का गोल होता है कि सोसाइटी में अपनी एक इंप्रेशन बनानी है, तो इंप्रेशन बनाना एक तरीके से ठीक है, वो पर्सनल इंटरेस्ट में हो सकता है, उसका आपको फायदा हो तो ठीक है। बट अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबको प्लीज करने की एक होड़ में रहते हैं, या हम कह सकते हैं दे आर ऑलवेज वांटिंग टू प्लीज एवरीवन, सबके साथ वो अच्छा बनने की कोशिश करते। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस एज तक आ गए होंगे जहां आप समझते होंगे कि सबको प्लीज करना ये इम्पॉसिबल टास्क है, आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, ये इलॉजिकल चीज़ है। तो आयन रैंड मानती है कि आपको अपने गोल्स जो है वो ऐसे रखने चाहिए जो बेस्ड ऑन लॉजिक, और एल्स यू विल पेरिश। अगर आप सोचो आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो
और आप सबको प्लीज़ करो तो आपका एनर्जी जो है वो हर जगह जा रहा है, आप एनर्जी आपकी जो है वो यूपीएससी के ऊपर होनी चाहिए। तो प्लीजिंग एवरीवन इज इलॉजिकल एंड अनवाइज, ये क्लियर कट हमें यहाँ पे दिखता है। उन्होंने एक मॉडल भी दिया था, ह्यूमन मॉडल। ह्यूमन मॉडल क्या है उनका कि हर किसी ने सिर्फ सस्टेनेंस के लिए नहीं काम करना चाहिए, यूजफुल वर्क होना, जो भी काम आप कर रहे हो वो यूजफुल होना चाहिए, उससे आपको फायदा हो। सिर्फ आप सस्टेनेंस यानी आप जो है चल रहा है चलने दो, इस हिसाब से आप नहीं चल सकते। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा और उसको अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो भी आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे। और जो स्टेप्स हैं वो अगर आपको डिसाइड करने तो आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अब ये हर जो चीज़ है आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ये कब हो सकती है? जब आप अपना इंटरेस्ट, आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। और कोई भी इंसान जब अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखता है, और इसीलिए अल्टीमेटली सेल्फिशनेस ये एक तरीके से वर्च्यू बन जाता है। सो सेल्फिशनेस इज कंसिडर्ड एज वर्च्यू बिकॉज यू आर अटेनिंग योर पोटेंशियल फॉर विच यू आर टेकिंग स्टेप्स which require information and all those things require you to work on your goal। यानी आप सेल्फिशनेस जो है वो एक तरीके से वर्च्यू बन जाता है इंसान के लिए। वो कहती है कि सेल्फिशनेस को डिफाइन करती है परसूट ऑफ वंस रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कई बार आप देखोगे एक कंसेप्ट है कॉर्पोरेट में पॉटलक, जिसमें क्या होता है कि जो कलीग्स होते हैं वो साथ में खाना खाते हैं, वो अपने घर से कुछ अच्छा खाना बना के लाते हैं और सब लोग एक दूसरे का शेयर करते। तो ऐसे में अगर कोई बंदा है जो डाइट कर रहा है फॉलो और बहुत ही रूटीन है उसका, रिलीजियसली वो फॉलो करता है, तो ऐसी जगह पे वो जब जाएगा तो वो सब्जी अगर कुछ सलाद वगैरह लेके जाएगा तो सब लोग गाली मारेंगे उसे। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिशली एक्ट कर रहा है, सब लोगों के लिए उसने नहीं लाया वो चीज़। बट आयन रैंड मानेगी इस चीज़ को बहुत ही सही, बहुत ही मॉरल। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। डेफिनेटली अगर कोई और उसका खाना खाता है तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो लोगों को नुकसान नहीं होगा अगर वो उस चीज़ को शेयर करते हैं। बट यहाँ पे वो क्या कंसिडर कर रहा है? खुद के इंटरेस्ट को, उसका जो रूटीन है उसको वो मेंटेन कर रहा है। सो परसूट ऑफ वंस रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट, रैशनलिटी यहाँ पे है, रीजन के साथ वो काम कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट ही वांट्स टू बी फिट एंड दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। सो ही इज मेंटेनिंग हिज सेल्फ इंटरेस्ट बट रैशनली, उससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। तो कंसर्न फॉर वन सेल्फ इंटरेस्ट इन हर ओपिनियन इज नॉट अ बैड थिंग, वो गलत बात नहीं है, क्योंकि वो मानती थी एवरी मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ नॉट एज अ मीन, कि हम जो है वो जरिया नहीं है, इंसान जो है किसी चीज़ को पाने का जरिया नहीं है, वो खुद में एक जरिया है, वो खुद में एक गोल है, वो एंड है। वो मानती थी कि जो बात करते हैं लोग कि हेल्पिंग अदर्स और सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। कैसे? अगर आप किसी से प्यार करते हो या आप किसी के लिए सैक्रिफाइस करते हो तो उसमें आपको अल्टीमेटली प्लेजर आता है अगर, तो वो एक ही चीज़ है, वो सेल्फिश एक्ट ही है, आप खुद ही के लिए काम कर रहे हो, आपको प्लेजर मिलता है उससे अगर आप किसी को हेल्प करते हो, या क्योंकि एट द एंड आपको पर्सनल ग्रेटिफिकेशन भी मिलता है उस चीज़ का। सो इट इज़ अ सेल्फिश एक्ट। तो इसको अलग अलग नहीं मान सकते आप। हाँ, अगर उस एक्ट की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, तो देन दैट इज़ नॉट, हम कह सकते हैं एंडोर्स्ड बाय आयन रैंड, तो उसे हम सेल्फिश एक्ट नहीं मानेंगे। दैट वुड बी एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट एंड शी इज एन अपोनेंट ऑफ अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी। अल्ट्रुइज्म यानी सैक्रिफाइस करना किसी और के लिए। सो शी वाज अगेंस्ट दिस थिंग, अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी। वो मानती थी अल्ट्रुइज्म को, उनका डेफिनेशन क्या है कि अगर आप दूसरों के अच्छे के लिए खुद के इंटरेस्ट को साइड में रख देते हो, असाइड कर देते हो, आपका नुकसान होता है, उसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम के एंड में, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ में डाउट है तो उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। वो जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, जब आप अपने लिए बेनिफिट कर सकते हो उस चीज़ का, तो वो चीज़ जो है वो अल्ट्रुइस्टिक एड है एंड शी वुड नॉट रिकमेंड इट। हेल्पिंग अ फ्रेंड इन प्रिपरेशन फॉर एग्जाम एट द कॉस्ट ऑफ वंस ओन स्टडीज इज नॉट रिकमेंडेड बाय आयन रैंड। ये अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी को वो डिनाई करती है। एक्सक्यूज मी। वो मानती है प्योर अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म की भी शेड होते हैं, आप अल्ट्रुइस्टिक एक्ट कर सकते हो बट उसका आपको बेनिफिट हो सकता है। प्योर अल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि आपका जो है इंटरेस्ट वो कंप्लीटली सैक्रिफाइस हो जाता है, तो वो रिगार्ड करती है प्योर अल्ट्रुइज्म को एज, शी क्लेम्स दैट यू कैन सी प्योर अल्ट्रुइज्म एज ह्यूमंस आर सैक्रिफाइस्ड एनिमल, यानी ह्यूमंस जो है वो सैक्रिफिशियल एनिमल बन जाते हैं प्योर अल्ट्रुइज्म में। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कुछ ऐसा समय था जब आप देखोगे बारिश के लिए, बारिश आने के लिए प्रिमिटिव एज में लोगों की बलि दी जाती थी।
अब वो इंसान जो है, जो बलि दे रहा है, वो खुद से बलि नहीं दे रहा है, कोई ना कोई उसका बलि दे रहा है बेसिकली। तो ये एक सैक्रिफिशियल टेंडेंसी आ जाती है कि अगर आप दूसरों को एक्सपेक्ट करो कि वो अपना बलिदान करे फॉर द ग्रेटर गुड, तो यू आर सीइंग दैट पर्सन एज एन एनिमल हु कैन बी सैक्रिफाइस्ड फॉर अदर्स गुड। इस तरह से वो उसे समझती थी प्योर अल्ट्रुइज्म को। और प्योर अल्ट्रुइज्म को ज़्यादातर वो मानती थी जो जनरल्स होते हैं, यानी जो हम कह सकते हैं टायरेंट होते हैं, वो ही प्रमोट करते हैं प्योर अल्ट्रुइज्म को। जैसे जनरल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जैसे हम हिटलर या मुसोलिनी की बात करें, व्हाट वुड दे यूज टू डू, दे यूज टू पंप अप दिस सोल्जर्स कि आपने अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करना है। और ये अल्ट्रिस्टिक मोरालिटी को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। सो दैट्स वाई शी वॉज अगेंस्ट ऑल सच थिंग्स। इवन कम्युनिज्म में आप देखोगे उस समय भी जो लेनिन है या बाकी के जो लीडर्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म, वो भी मानते थे कि इंसान को अपने जो एंड है, यानी अपने जो इच्छा है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर द ग्रेटर गुड। अब ये जो है, ये जो टायरेंट्स होते हैं वो, जैसे हमने बात की, अल्ट्रिस्टिक मोरालिटी को प्रमोट करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ह्यूमन राइट जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सक्यूज मी, तो जो टायरेंट होते हैं वो भी अल्ट्रिस्टिक मोरालिटी को सप्रेस करते हैं, बट वो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच को भी स्क्वॉश करते हैं। अब फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पीच जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सेल्फ इंटरेस्ट सीख करना है। अगर आपके पास सोचने का और बात करने का अगर राइट नहीं होगा, तो आप अपने इंटरेस्ट को कैसे आगे करोगे, आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो भी टायरेंट होता है वो अल्ट्रिस्टिक मोरालिटी को भी आगे करता है और एट द सेम टाइम स्क्वॉश करता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच को। तो इसीलिए वो अल्ट्रिस्टिक मोरालिटी के खिलाफ थी। वो कहती थी कि किसी को हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हो किसी की भी मदद, बट आपके ऊपर कोई एथिकल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप किसी को मदद करो ही करो। यानी कई बार आप देखते हो कि लोग आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम एनजीओ से बात कर रहे हैं, आपको बच्चे को बचाना है, कोई बच्चा है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप डोनेट कीजिए। और बहुत सारे लोग करते भी है, 500-100 रुपये, वट एवर फ्रॉम देयर कैपेसिटी दे डोनेट, मे बी इन लैक्स, वट एवर इट इज़। तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ही है। सोसाइटी कहती है आपको नहीं, आपको दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो आयन रैंड कहती है कि नहीं, आपके ऊपर कोई एथिकल ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अनएथिकल बन जाओगे। नहीं, आपको बेसिकली अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। और अगर आप हेल्प करना भी चाहते हो, वो अपने रीजंस और अपने फ्री चॉइस से करना होगा। कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकता कि आपको हेल्प ही करना है, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता इमोशनली और एथिकली। तो अगर एग्जांपल देखिए, आप डोनेशन देना चाहते हो, दैट शुड बी फ्री चॉइस, और ऐसे एनजीओ को दो जो लेजिटिमेट हो। तो यहाँ पे आपकी रैशनैलिटी भी दिखेगी। अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं आयन रैंड का। वो बिलीव करते कि परसूट ऑफ वंस ओन रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड वंस ओन हैप्पीनेस इज द लाइफ मॉरल पर्पस, कि खुद के इंटरेस्ट और खुद के हैप्पीनेस को अचीव करना यही इंसान के लाइफ की मॉरल पर्पस है, और वो सही है। मॉरल पर्पस यानी उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर हम साइंटिफिक फैक्ट ढूंढे, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम जो प्रिमिटिव एज से यहाँ तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है हमने, बट ये स्ट्रगल को हमने फेस कैसे किया? एम्पैथी से। हमने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया है, तभी जाके हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अगर आपको कम्युनिटी में रहना है, आपको फैमिली में रहना है, बॉन्ड रखना है, और जिसके बेनिफिट्स है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स, हैप्पीनेस, लॉन्जिविटी, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप कम्युनिटी में रहते हो। और कम्युनिटी में रहने का एक उसूल ये है कि आपको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, कम्युनिटी में आपको ग्रेटर गुड के बारे में सोचना पड़ेगा, और जिसका अल्टीमेट आपको ही फायदा है कि आपकी लाइफ प्लेजरेबल होगी। अगर आप अकेले रहते हो तो देखोगे कि कई बार आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप हमेशा आइसोलेटेड फील कर सकते हो। बट अगर आप जब कम्युनिटी में रहते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है, आपको थोड़ा सा कम्युनिटी का फीलिंग आता है कि आपके साथ लोग हैं। तो ये जो है चीज़ तभी आप हासिल कर पाओगे अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे। तो इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है आयन रैंड को, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी हिस्ट्री जो रही है उसमें बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है अगेंस्ट स्लेवरी, अगेंस्ट लॉट ऑफ इनह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव हैपेंड, अगेंस्ट बायसेस, अगेंस्ट सर्टन अनप्रिविलेज्ड पीपल। उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है और खुद की ज़िंदगी दे दी है। तो वो क्यों दी है? वो क्या व्यर्थ हुई? नहीं, उसी की वजह से हमारी सोसाइटी आज की डेट में काफ़ी हद तक अच्छी है कंपेयर टू प्रीवियस सोसाइटी। तो ये चीज़ जो है ये आयन रैंड समझ नहीं पा रही है। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म हम क्विकली देखेंगे। जो आयन रैंड का कंसेप्ट है
बायोग्राफी तो हमने देखी। आयन रैंड की थियोरी जो है वो ऑब्जेक्टिविज्म से प्रभावित है, जहाँ पे रियलिटी जो है, रैशनैलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट जो है मेजर पिलर्स बन जाते हैं। तो वो कहती है इंडिपेंडेंस, पर्सनल डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ बिलीफ, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सारे की है उनके प्रिंसिपल्स के, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरे भी सेल्फ इंटरेस्ट सीख करें और आप भी सेल्फ इंटरेस्ट सीख करें, तो उसमें ये चीज़ें तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सोसाइटी तो काम ही नहीं करेगी, कोई काम ही नहीं करेगा। तो रैशनल मोरालिटी उनके हिसाब से उसमें लॉजिकल डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जो है गोल को है लॉजिक पे बेस करना है, अदरवाइज यू विल पेरिश। आप इमोशंस के साथ काम नहीं कर सकते, इमोशंस के साथ अगर आप काम करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। उनके हिसाब से ह्यूमन मॉडल क्या है कि इंसान ने यूजफुल काम करना चाहिए और गोल सेट करने चाहिए, जिसके लिए स्टेप्स उनको चूज करने पड़ेंगे, जिसके लिए इंफॉर्मेशन लगेगा, और ये सब चीज़ें करने के लिए आपको आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने इंटरेस्ट को सीख करना पड़ेगा। वो बोलती है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है ये परसूट ऑफ ओन्स रैशनल इंटरेस्ट है। जैसे एग्जांपल देखा हमने, समवन ब्रिंगिंग डाइट बेस्ड फूड इन अ पार्टी ऑल्सो। इसके अलावा मानती है कि पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो बैड नहीं है अपने आप में, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एंड है, किसी के लिए मीन नहीं है। हर इंसान ने अपने बारे में सोचना चाहिए और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अगर आप हेल्प करते हो किसी को और अपना इंटरेस्ट सीख करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही उससे प्लेजर मिलता है। अगर नहीं मिलता है देन दैट इज एन अल्ट्रुइज्म विच शी ऑलमोस्ट डिनाइज और व्हाट वी कैन से रिजेक्ट्स। अल्ट्रुइज्म में आप देखोगे अपना इंटरेस्ट असाइड रखते हो फॉर द ग्रेटर गुड, और जो चीज़ ज़्यादा टायरेंट लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि दे वांट पीपल टू सैक्रिफाइस फॉर देयर ओन गोल्स। इसके अलावा वो कहती है हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं, बट एट द सेम टाइम उसका जो है एथिकल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए अपने ऊपर, आपने फ्री चॉइस और रीज़न के साथ उसको सीख करना होगा। इसके अलावा क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं कि आपको अगर कम्युनिटी में रहना होगा तो आपको और कम्युनिटी को अच्छा बनाना होगा, जिसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो आप ही को होगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा अल्ट्रिस्टिक होना पड़ेगा, आपको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को कई बार पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आयन रैंड का कंसेप्ट है जो हमने समझ लिया है। तो अब हम थोड़ा आपको इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स देते हैं रिलेटेड टू अवर सम ऑफ आवर कोर्स। तो हमने आपके लिए लाया है ऑफलाइन कोर्स फॉर स्लीपी क्लासेस। आपको पता है हम आज तक ऑनलाइन मोड में ही सिखाते रहे हैं, वी हैव बीन प्रोवाइडिंग बेस्ट कंटेंट ऑनलाइन, बट अब हम आपको बेस्ट कनेक्ट भी देना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ थ्रू ऑफलाइन। तो हमने बैच शुरू करनी है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं। तो एक सिंगल बैच होगी, बहुत ही फोकस्ड बैच होगी, जहाँ पे जो बच्चे फोकस्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं मेंटली प्रिपेयर्ड है टू गिव 1 ईयर, उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए हमने। तो आप इसके रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स ढूंढ सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं बाय कॉलिंग और ईमेलिंग अस। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मेंस आप देने वाले हो, तो आपके लिए मेंस क्रैश कोर्स है, यानी आप अपनी जो पढ़ाई है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू, या हम प्रिपेयरिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी आपकी पढ़ाई क्वेश्चन एंड आंसर्स के बोर्ड में कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पे Q&A फॉर्मेट में 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को कवर किया जाएगा। हर रोज 5 क्वेश्चंस डेली आपसे करवाए जाएंगे, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा और इवैल्यूएशन होगा। इसके अलावा एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप भी है, अगर आप जो है मेंटरशिप भी चाहते हो फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उसमें आप देखोगे मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा आपको Q&A फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कराए जाएंगे 300+, 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ, 5 क्वेश्चंस डेली कराए जाएंगे, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा। अब इनके प्राइसिंग्स देख सकते हैं आप, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग्स है। SPG आपको जो है 10,999 में मिलेगा। इसके अलावा आप अगर मेंस क्रैश कोर्स करते हो तो 5,999 में आप इसे अवेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जनरल स्टडीज़ की मेंस की टेस्ट देना चाहते हैं विद स्लीपी क्लासेस, यू कैन अवेल दैट फॉर 6,999। इसमें कंप्लीट मेंटरशिप बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट जो है वो UPSC एग्जाम पैटर्न से अलाइन होंगे। सेक्शनल टेस्ट होंगे 8 और फुल लेंथ टेस्ट होंगे 4। वीडियो सोल्यूशन मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फीडबैक और टाइमली इवैल्यूएशन होगा टेस्ट का बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दैट इज सर्विंग ऑफिसर। और इसका प्राइस है 1,800, सॉरी इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो फ्रॉम दी फोन नंबर 1800890343। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो ऑन दी नंबर गिवन एंड ऑन दी ईमेल एड्रेस। सो आज के लिए इतना ही। अगले लेसन्स में, अगले सेशन में हम और इंपॉर्टेंट थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक्स एंड बाय।